सबके अंदर धर्म था, इसीलिए उसका नाम कृतयुग पड़ा। सब धर्म युक्त आचरण करते थे, कोई एक भी नहीं था जिससे पापाचरण हो। माता पिता के रहते हुए संतान कभी नहीं मरती थी। किसी भी अन्न का, दूध का क्रय विक्रय नहीं होता था, बेचना खरीदना ये सब। अब जब त्रेता लगा तो उसमें एक चरण का धर्म का नाश हो गया। जब द्वापर लगा तो दो धर्म के चरण क्षीण हो गए। इसमें पूजा प्रधान। अब जो आगमन होगा अभी कुछ दिनों बाद, हनुमान जी कह रहे हैं, क्योंकि भीम से बात करें, ये द्वापर का अंतिम चरण है। ये जो कलयुग आएगा तो इसमें एक ही चरण रह गया, 3 चरण धर्म के नष्ट हो गए। इसमें प्रायः लोग तमोगुणी और रजोगुणी ही रहेंगे। भोग वासना की प्रधानता रहेगी, उपासना की नहीं। व्याधि, आलस्य, प्रमाद, क्रोध, हिंसा, दोष, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, भूख, प्यास, भय, उपद्रव, अशुभ प्रवाह होता रहता है। और कोई न कोई गंधर्व, कोई न कोई ब्रह्म ऋषि भगवान का चरित्र सुनाता रहता है हनुमान जी। ऐसे महाभागवत अद्वितीय है। प्रभु की सेवा प्रधान धर्म। रोम रोम में सिया राम जिनके बसे हुए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। बड़ी अपार श्रद्धा है महाभागवत। जो हनुमान जी को किसी शक्ति विशेष का रूप देख करके फिर वो ये बात नहीं समझ। महाभाग प्रेम प्लावित हृदय, हर समय प्रभु के प्रेम में डूबे रहते हैं। इसलिए कदली वन में एकांत, कभी भगवान के चरित्र को सुन रहे हैं, कभी भगवान के नाम कीर्तन में, कभी रूप में, कभी उनके लीला गुणों में डूब करके अशुभ प्रवाह करते हैं। भीम जी बार बार स्पर्श करें तो बहुत सुख मिल रहा है। महाभागवत के स्पर्श से परम सुख मिलता है। भीम जी की भी आंखों से अशुभ प्रवाह हो है, क्योंकि रंग चढ़ता है ना। बार बार हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते, फिर खड़े हो जाते, फिर दर्शन करते, फिर प्रणाम करते। हाँ, आज मेरे समान कोई बड़भागी नहीं भीम जी के, क्योंकि आज मुझे महाभागवत ज्येष्ठ भ्राता महाबली हनुमान जी का दर्शन। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, अपना जान करके आपने दर्शन दिया। अब एक प्रिय कार्य आपसे कराना चाहता हूँ। मेरे हृदय में जब मैं आपकी चर्चा सुनता तो ये लगता कि मैं अपने भ्राता का वो रूप कब देखूंगा जो लंका में प्रकाशित, जिस रूप में जानकी जी के सामने हम जानकी जी से कह रहे थे कि आप चिंता न करो, वाल्मीकि रामायण में, ये आपका दुख देख करके कहीं मेरा क्रोध ना उमड़ पड़े, माँ विनाश कर दूंगा इस लंका का यदि क्रोध आ गया, और मैं डर रहा हूं कि कहीं भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न हो जाए। तो जानकी जी ने कहा यही रखवाले इतने बड़े बड़े हैं कि बेटा आप उनसे पार नहीं पा सकते। उनका माँ यदि अपने हृदय में सुख धारण करो तो ये पुत्र आपको, जानकी जी ने, वह अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमीर भगवाना, डाल पे छोटे रूप में जैसे वानर रूप, ऐसे तो जानकी जी सो इतने विकराल भयानक गए। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर, टांगों के नीचे लंका, वो भयानक रूप, और जब दहाड़ कर दे तो फट जाए आकाश, ऐसा अपार कि जिनका छोटा करो ले सब देख ले, वो भयंकर। मैं एक और प्रिय कार्य कराना चाहता हूँ। मेरे हृदय में बहुत समय से है कि मैं अगर कभी अपने भ्राता से मिला तो मैं वो रूप देखना चाहता हूँ। मकराले समुद्र को लांग करके लंका में प्रवेश करना, लंका को भस्म करना, मैं वो आपका विकराल रूप देखना चाहता हूँ। मुझे बहुत सुख होगा। वैसे हमारी आप पर बड़ी श्रद्धा भी, और आप मेरे बड़े भ्राता भी हैं, तो दोनों से मैं अधिकारी होता हूँ। जब श्रद्धा प्रबल हो तो गूढ़ तत्व महापुरुष जन नहीं दुरा सकते। तो मेरी श्रद्धा भी आप पर प्रबल है और मैं आपका भ्राता भी हूँ। हनुमान जी हंस पड़े, कहा भैया नहीं नहीं, उस रूप को तुम्हारे देखने की सामर्थ्य नहीं है। कोई भी त्रिभुवन में उस रूप को देखकर धैर्य धारण नहीं कर सकता। और फिर वो समय कुछ और था, आप समय कुछ और है, छोड़ो वो बात। देखो युग धर्म का प्रभाव होता है। हनुमान जी महाराज, वो त्रेता था, उस समय का प्रभाव कुछ अलग था। अब धीरे धीरे ये द्वापर का समापन होने जा रहा है, कलयुग आ रहा है, इसके प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब वो मेरे में सामर्थ्य कहाँ कि मैं रूप दिखा सकूं।